और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक के हवाले से। आपको बता दें, महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो इस वक्त महाराष्ट्र में एनसीबी की तमाम तर कार्रवाइयां चल रही हैं, ड्रग्स मामले को लेकर जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, उसको लेकर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनसीबी और उसके तरीकेकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा कि वो अपने मौकिफ पर अभी भी कायम है। उन्होंने एनसीबी पर फर्जी रेड करने और दानिस्ता तौर पर लोगों को फंसाने का इल्जाम लगाया है। नवाब मलिक ने कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष भानुशाली और किरण गोसाई के मुतालिक इंकशाफ किए तो मुझसे मेरे दामाद के बारे में सवाल किया जाने लगा। नवाब मलिक ने कहा कि तब से उन्हें धमकी भरे फोन कॉल मिल रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कर दी है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने नवाब मलिक की सिक्योरिटी में भी इजाफा कर दिया है। क्लियर कट फ्रेम करने का मामला है। जो मैं आज तक सवाल उठाता था कि एनसीबी फर्जीवाड़ा करती है, इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा एक्सपोज हो गया है। आप पूछेंगे क्यों किया गया? करण सजलानी को पकड़ा तो एक खबर आ गई कि ब्रिटिश नागरिक को 200 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, हाइप हो गई। राहिला फर्नीचर वाला जो एक लड़की है गरीब घर की, जिसकी 6 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तमाम बहनें अपना घर चलाने के लिए काम करती हैं, घर में साबुन बनाती हैं। किसी जमाने में दिया मिर्जा के यहां नौकरी करती थी। आप लोगों को खबर दी गई कि ये दिया मिर्जा की सेक्रेटरी को हमने पकड़ा है। फिर वो हाइप हो गई पब्लिसिटी। उसके बाद नवाब मलिक का दामाद तो और चेरी पिक हो गया, पूरे देश में खबरें चलने लगी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दरमियान हमने कभी भी दामाद के निर्दोष होने की बात नहीं रखी। हमने यही रखा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सिलेक्टिव खबरें बनाई जाती है, झूठी खबरें प्लान करके खबरें छपाई जाती है, और उसके बाद ओनस लेने के समय आप लोगों पे ओनस डाला जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में हमारे दामाद को फ्रेम किया गया। ये पूरी तरह से चीजें सामने आ रही हैं।